और प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट के हॉस्टल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। छात्राएं रात में किसी के चलने की आवाज सुनती, दीवारों पर अजीब निशान उभर आते और कभी-कभी तो बाथरूम के शीशों में किसी अनजाने चेहरे की झलक भी मिलती। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के मन में डर घर कर गया था, लेकिन कोई भी इस रहस्य की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हॉस्टल का वह कमरा, यह हॉस्टल करीब 150 साल पुराना था। कहा जाता था कि यहाँ कभी एक लड़की रह चुकी थी जिसका नाम सिया था। सालों पहले उसने हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उस घटना के बाद से हॉस्टल के उसी हिस्से में अजीब घटनाएं होती थीं। लड़कियों के कपड़े खुद ब खुद अलमारी से बाहर आ जाते, रात में किसी के हंसने या रोने की आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी तो कोई साया उनके बिस्तर के पास खड़ा भी दिखता। रात के अंधेरे में जब सभी लड़कियां सो चुकी होती, तब कुछ छात्राएं महसूस करती कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है, मगर जब वे डर के मारे उठती तो वहां कोई नहीं होता। बस हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और खिड़की के पर्दे बिना हवा के भी हिलते रहते। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को और गहराई से लिखूं और इसे और भी डरावना बनाऊं, तो मुझे बताओ। स्कूल गर्ल्स हॉस्टल, एक भयावह रात के सन्नाटे में। हॉस्टल की घड़ी ने रात के 12 बजाए। पूरा हॉस्टल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर चौथे माले के एक कमरे में 2 लड़कियां जाग रही थीं, नेहा और सिम्मी। वे दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं, लेकिन बार बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। तुमने भी सुना? नेहा ने धीरे से पूछा। सिम्मी ने सहमते हुए सिर हिलाया। हाँ, कोई है बाहर। वे धीरे धीरे दरवाजे के पास गईं और हल्की सी झिड़ी से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हॉस्टल की लंबी सुनसान गलियारे में पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक एक परछाई हिली। ठप ठप ठप। नंगे पैरों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। सिम्मी ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर दिया और कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गई। नेहा, कुछ गड़बड़ है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। उसने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही उसने खिड़की से हटना चाहा, अचानक शीशे पर धुंधले हाथों के निशान उभर आए। नेहा चीख पड़ी। सिम्मी भी डर से कांपने लगी। दोनों ने लाइट जलाई, मगर अब निशान गायब हो चुके थे। हमें सो जाना चाहिए, सिम्मी ने कहा। शायद हम बस ज्यादा सोच रही हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह लड़की कौन थी? अगली सुबह हॉस्टल में हलचल थी। कुछ लड़कियां कह रही थीं कि उन्होंने रात को किसी को गलियारे में चलते देखा था। शायद कोई सीनियर होगी, किसी ने कहा। लेकिन सीनियर्स का विंग तो दूसरी तरफ है, किसी और ने जवाब दिया। तभी वार्डन मिसेस डिसूजा वहां आई। उनका चेहरा उतरा हुआ था। तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा? सब चुप हो गए, मगर नेहा से नहीं रहा गया। उसने हिम्मत करके पूरी बात बता दी। मिसेस डिसूजा ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहती, लेकिन इस हॉस्टल में कुछ अजीब जरूर है। सालों पहले एक लड़की ने यहां आत्महत्या कर ली थी। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। सिया की कहानी मिसेस डिसूजा ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की, सिया, इसी हॉस्टल में रहती थी। वह बहुत ही होशियार थी, लेकिन बहुत चुपचाप रहा करती थी। उसकी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं थी और धीरे धीरे वह और भी अकेली हो गई। फिर एक दिन वह अपने कमरे में मृत पाई गई। लोगों ने कहा कि उसने खुद ही अपनी जान ली थी, मगर उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसके नाखून जैसे किसी चीज को खरोंचते खरोंचते टूट गए थे, मानो वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। तभी से हॉस्टल के उसी हिस्से में अजीब घटनाएं होती आई हैं। एक और रात, एक और डर रात फिर से गहराने लगी। इस बार नेहा, सिम्मी और उनकी रूममेट प्रियंका ने तय किया कि वे डरेंगी नहीं। अगर फिर से कोई अजीब चीज हुई तो वे सबूत इकट्ठा करेंगी। वे अपने मोबाइल कैमरे ऑन करके सोने चली गईं। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजा खटाक से खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और बिस्तर पर पड़ी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। सिम्मी ने कांपते हुए कैमरा उठाया और देखा, उसमें एक परछाई दिख रही थी। कोई खिड़की के पास खड़ा था। नेहा ने डरते हुए उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक सिया का चेहरा कैमरे में दिखा। सभी लड़कियां एक साथ चीख पड़ी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइटें झपकने लगीं और बिस्तर के नीचे से किसी के नाखूनों की खरोंच की आवाज आने लगी। हमें यहां से भागना होगा, प्रियंका ने चिल्लाकर कहा। मगर तभी
बिस्तर के नीचे से एक सफेद हाथ निकला और प्रियंका की टांग पकड़ ली। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह जब वार्डन ने दरवाजा खोला तो कमरे की हालत बुरी थी। बिस्तर अस्त व्यस्त थे, किताबें जमीन पर बिखरी थीं और खिड़की का शीशा छटक चुका था। नेहा, सिम्मी और प्रियंका को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वे होश में आईं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिया को देखा था और वह अभी भी हॉस्टल में थी। वार्डन ने हॉस्टल का वह कमरा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। मगर क्या सच में सिया चली गई थी? क्योंकि उस रात के बाद भी कुछ लड़कियों ने बाथरूम के शीशे में उसकी झलक देखी थी। शायद सिया अभी भी किसी और को अपनी जगह बुला रही थी। क्या तुम इस हॉस्टल में एक रात रुकना चाहोगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हॉस्टल के बंद कमरे में कुछ महीनों बाद फिर से हलचल महसूस की गई। सफाई कर्मियों ने शिकायत की कि वहां से फर्नीचर हिलने और किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। एक रात एक नई लड़ रिया का सामना। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन कमरे के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसके पैरों ने मानो उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मगर जैसे ही वह पीछे हटने लगी, दरवाजा झटाक से बंद हो गया। कौन है वहां? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक कोने में रखे पुराने आईने में एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद फ्रॉक और आंखों में गहरा अंधेरा। मुझे बाहर निकालो, आवाज सीधी रिया के कानों में गूंजी। रिया ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे जम चुके थे। पीछे से पैरों की आहट तेज होने लगी। फिर अचानक किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रिया की चीख गले में ही दब गई। क्या रिया जिंदा बच पाएगी या वह भी हॉस्टल के भूतिया रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? रिया की मौत या एक नई कैद? रिया की सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियां कसती जा रही थीं। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां बस हवा को ही पकड़ पा रही थीं। मुझे यहां से जाने दो, रिया ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में ही कैद हो गई। आईने में खड़ी लड़की अब करीब आ रही थी। उसके गंदे उलझे हुए बाल चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें, उन आंखों में एक भयानक अंधेरा था। तू मेरी जगह आएगी, वह फुसफुसाई। रिया ने दहशत से सिर झटक दिया, मगर अब कमरे की हर दीवार पर वही चेहरा उभर आया था। उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं। सिया की चीखें, उसकी सिसकियां और हॉस्टल की उन कई लड़कियों की फुसफुसाहटें जो कभी वापस नहीं आईं। सिया का रहस्य रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर तभी उसे एक धुंधला दृश्य दिखा। सिया जो रोते हुए किसी से रहम की भीख मांग रही थी। प्लीज मुझे मत मारो। फिर एक परछाई आई, एक बड़ी डरावनी आकृति जिसने सिया को दीवार से जोर से धक्का दिया। सिया की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं और फिर एक जोर की धप आवाज आई। रिया की आंखें फटी रह गईं। सिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसने बुदबुदाया। उसे मारा गया था। अंधेरे का जाल रिया को समझ आ चुका था कि सिया की आत्मा को मुक्ति चाहिए, मगर सिया की आत्मा अब खुद भी बहुत गहरी नफरत और बदले की आग में जल रही थी। मैं कभी आजाद नहीं हो सकती, अब तू मेरी जगह लेगी। रिया का खून जम गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागी, मगर कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नजर आईने पर पड़ी और वह वहीं रुक गई। आईने में अब भी उसकी ही परछाई थी, लेकिन चेहरा उसका नहीं, सिया का था। अंत या एक नई शुरुआत। अगली सुबह हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था, मगर अब वहां रिया नहीं थी। लड़कियां उसके अचानक गायब होने की चर्चा कर रही थीं। वार्डन ने हॉस्टल के उस कमरे को फिर से सील करवा दिया, मगर उस रात हॉस्टल की एक और लड़की, अनुष्का, बाथरूम के शीशे में खुद को देखने गई और उसने जो देखा उससे उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। आईने में रिया खड़ी थी, मगर उसकी आंखें वैसी ही अंधेरी हो चुकी थीं जैसी कभी सिया की थीं। क्या हॉस्टल का यह खौफनाक सिलसिला कभी खत्म होगा या हर साल कोई नई रिया इस जाल में फंसती रहेगी? भूतिया हॉस्टल का अंत या एक नई शुरुआत। हॉस्टल की नई लड़कियां रिया के अचानक गायब होने से सहमी हुई थीं। वार्डन ने सबको समझाया कि रिया भाग गई होगी, मगर अनुष्का की चीख के बाद माहौल और भी डरावना हो गया था। आईने में मैंने रिया को देखा था, मगर उसकी आंखें काली थीं।
अनुष्का ने कांपती आवाज में कहा। कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कमरों की लाइट अपने आप जल बुझ जाती, रात में किसी के रोने की आवाजें आती और कई बार लड़कियों को आईनों में अपनी ही डरावनी परछाइयां दिखने लगी। हॉस्टल का छुपा हुआ सच। अनुष्का ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने हॉस्टल की पुरानी फाइलों को खंगाला। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, सिया शर्मा, बैच 2005। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वार्डन से इस बारे में पूछा, मगर वार्डन ने गुस्से में फाइल छीन ली। इन बकवास बातों में मत पड़ो। मगर अनुष्का अब पीछे हटने वाली नहीं थी। गुप्त तहखाने की सच्चाई। अनुष्का ने अपने दोस्तों नेहा और साक्षी को इस राज में शामिल किया। तीनों ने हॉस्टल के पुराने नक्शे खंगाले और पाया कि हॉस्टल के नीचे एक गुप्त तहखाना था। क्या यह वही जगह है जहां सिया को मारा गया था? साक्षी ने डरते हुए कहा। तीनों ने रात में तहखाने में जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंची तो एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। नेहा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो उन्होंने अंदर देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। मौत की दीवारें, कमरे के अंदर चारों ओर पुरानी तस्वीरें और खून से सने हाथों के निशान थे। दीवारों पर कई लड़कियों के नाम खुदे हुए थे, सिया, अंजलि, मीरा, कविता और अब रिया। रिया भी मारी जा चुकी है। अनुष्का चीख पड़ी। तभी कमरे की दीवारों से किसी के कराहने की आवाज आई। अचानक आईने में रिया और सिया की आत्माएं दिखाई देने लगी। हमें बचाओ, वे दोनों एक साथ बोली। अनुष्का और उसकी दोस्त दहशत में पीछे हट गईं, मगर तभी पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वे झटके से मुड़ी। वह हॉस्टल की वार्डन थी। अब तुम लोग भी यह राज जान चुकी हो, अब कोई नहीं बचेगा। वार्डन की आवाज बदल चुकी थी। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत होने लगा। हॉस्टल का शापित अंत। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पास रखी एक लकड़ी उठाई और वार्डन पर हमला कर दिया। जैसे ही लकड़ी उसके सिर पर लगी, वह जोर से चीख उठी और पूरा तहखाना हिलने लगा। आईना अचानक चटकने लगा और उसमें से एक तेज रोश